तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर और स्वागत है आप सभी का सनराइज टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा के लेक्चर्स देख रहे हैं। तो आज हमारा सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें कि हम बहुत सारी चीजें स्टडी करने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल फीचर्स एंड डेटा टाइप्स। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो क्या है, ठीक है। स्प्रेडशीट के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारी एक्सेल है वो हम उसको एक्सेल स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो स्प्रेडशीट के बारे में हमको स्टडी करना है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन ऑफिस यूज एप्लीकेशन डिजाइन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये डिजाइन किसके लिए किया गया, बेसिकली ऑफिस पर्पज से। मतलब कि ऑफिस है, कंपनी है, इंडस्ट्री है, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारा डेटा होता है उनके एम्प्लॉय का, उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। उनको उनका शेड्यूल क्रिएट करना है, किस तरह से एम्प्लॉय को मैनेज करना है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बिजनेस पर्पज से ये हमारा एक्सेल क्रिएट किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, ठीक है। It comes with Office suites with several other Microsoft applications such as Word, PowerPoint, Access, Outlook and OneNote etc. ठीक है। ये जो हमारा पैकेज है ऑफिस सूट है, इसके अंदर और भी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंदर हमारे और भी सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसा कि हम जानते ही है, हमारा MS वर्ड है, MS PowerPoint है, MS Access है, MS Outlook है एंड OneNote है। इस तरह के एप्लीकेशन हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर देखने को मिलते हैं एंड इट इज सपोर्टेड इन विंडोज एज वेल एज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम टू। मतलब कि ये हमारा जो एक्सेल है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में तो सपोर्ट करता ही है, इसके साथ साथ हमारा जो मैक है उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी हम एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट बोले हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं एक्सेल के फीचर्स के। यहाँ पर देखिए फीचर्स एक्सेल के बहुत सारे हैं, बट अगर हमको मेन कैटेगरी में जो बात की जाए तो वो हमारे 3 तरह के फीचर्स हैं मेन, जो कि हमारे एक्सेल के फीचर हैं। फर्स्ट वन है ग्राफिकल फीचर्स ऑफ एक्सेल, डेटाबेस फीचर्स ऑफ एक्सेल एंड फंक्शनल फीचर्स ऑफ एक्सेल। चलिए हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल फीचर्स ऑफ एक्सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चार्ट्स। ग्राफिकल फीचर्स के अंदर हमारा आता है चार्ट्स। वी कैन यूज चार्ट टू रिप्रेजेंट द डेटा इन रिच विजुअलाइज्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यदि हमारे पास कोई टेबल है, सपोज कीजिए 12 मंथ मतलब कि पूरा एक ईयर का हमारे पास टेबल है, तो हम उसमें इतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यदि हम उसको विजुअलाइज कर दें एक चार्ट के फॉर्म में, जैसे कि जनवरी फरवरी उसमें दिखा दिया कि हमारी जनवरी में इतनी सेल हुई, फरवरी में इतनी हुई, तो बहुत जल्दी मतलब कि क्विक अंडरस्टैंडेबल होते हैं चार्ट, ठीक है। उसके थ्रू हम रिच विजुअलाइज्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा ग्राफिकल फीचर्स है एक्सेल का। नेक्स्ट है शेप्स। वी कैन क्रिएट वेराइटी ऑफ शेप्स टू रिप्रेजेंट द डेटा इनटू शेप्स एंड इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स। वी कैन ड्रॉ एनी शेप विद द फ्री फॉर्म फीचर्स इन एक्सेल। देखिए एक्सेल का एक काफी अच्छा फीचर है। यदि हम किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं शेप के फॉर्म में, ठीक है, यदि जैसे कि हमने एक हाउस बना दिया, ठीक है, शेप की मदद से, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं, जैसा कि आपने देखा ही होगा एक्सेल में। एक यदि हम होम बना दे और होम का अलग अलग वहां पे दिखा दें कि यहाँ पर इतना स्क्वायर फीट बनेगा, इतना बनेगा, इसमें इतना खर्च आएगा, ठीक है, तो ये करके हम अच्छा एक विजुअलाइजेशन दिखा सकते हैं शेप के थ्रू, जो कि एक क्विक अंडरस्टैंडेबल होता है। ये भी थोड़ी अलग बात है लेकिन सेम है, ठीक है तो ग्राफिकली ना। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट आर्ट। वी कैन यूज द स्मार्ट आर्ट टू अलाइन द डेटा इन अ क्रिएटिव डिजाइन एंड विजुअलाइज कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन। स्मार्ट आर्ट से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी डेटा है उसको हम क्रिएटिव डिजाइन दे सकते हैं और विजुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको विजुअली दिखा सकते हैं और उसको एक डायनेमिक रूप देख सकते हैं, जिससे कि यूजर को देखने में बहुत अच्छा भी लगे और अच्छे से जो भी है उसकी इंफॉर्मेशन वो समझ में आ जाए, जिससे कि हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। स्मार्ट आर्ट वह होता है हमारा। नेक्स्ट है क्लिप आर्ट। वी कैन एड द रेडी टू यूज क्लिप आर्ट टू कन्वे अवर मैसेज इन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सपोज कीजिए कि हमने 2
जो हैं दो मैन हैं, मतलब कि एक फीमेल है एक मेल है, हमने दो उनके जो है पिक्चर तो उसमें इंसर्ट कर दिए हैं हमारे रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, एक्सेल में मान के चलिए। लेकिन अब यदि वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, तो उस चीज को हम क्लिप आर्ट्स के थ्रू दर्शा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा, वो बोल रहा है, एक तरफ से बोल रहा है कि हाय और रिप्लाई आया हेलो, तो इस तरह से हम उसको क्लिप आर्ट के थ्रू हम अच्छे से उसको समझ सकते हैं। जो भी उनके आपस में जो है मैसेज कन्वे हो रहे हैं उसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिक्चर्स। वी कैन इंसर्ट एनी इमेज टू एनहांस द ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल बैकग्राउंड ऑफ शीट्स, शेप एंड चार्ट्स। देखिए, यदि हम एक पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर तो एक बहुत ही अच्छी बात है, जिससे कि क्या होगा, हमारी जो क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाती है। जब हम किसी पिक्चर को देखते हैं तो हमको ज्यादा समझ आता है, ठीक है। हमारा जो माइंड है वो पिक्चर के फॉर्म में सोचता है, ना कि टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो जब हम पिक्चर को इंसर्ट कर देते हैं तो बैकग्राउंड में कर सकते हैं, वर्कशीट के शेप के बैकग्राउंड में कर सकते हैं, चार्ट के बैकग्राउंड में कर सकते हैं, या फिर शेप एंड चार्ट ही हो सकते हैं वो हमारे पिक्चर, ठीक है। तो ये था ग्राफिकल फीचर्स ऑफ एक्सेल। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डेटाबेस फीचर्स ऑफ एक्सेल। यदि हमको डेटाबेस बनाना है, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, उनका डेटाबेस रखना है, हमारा पिछले 20 साल का डेटाबेस रखा है, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको एनालाइज करें, बैठ के उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हमारे एक्सेल में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम सेकंड्स में समझ सकते हैं पूरा ईयर का डेटा। वो कैसे? जैसे कि हमारा पाइवट टेबल्स है, वी कैन यूज द समराइज द डेटा एंड क्रिएट पावरफुल क्रॉस टेबल्स। जैसे कि हमारे पास 20,000 एम्प्लॉय थे पिछली ईयर में, और अब हम देखना चाहते हैं उनको हमने कितना जो है पे कर चुके हैं, उनकी एक सीट बनी हुई है। तो कुछ नहीं, उस सीट को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसको हम पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि हमको एक ही बार में पूरा जो डेटा है वो दिख जाएगा, बिल्कुल मंथली की इतना मंथ में इतना दिया, इसको इतना दिया, बिल्कुल हमको तुरंत समझ में आ जाता है उससे, ठीक है। ये चीजें हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा टेबल्स। वी कैन क्रिएट द टेबल इन द डेटा इन रिकॉर्ड एंड फील्ड फॉर्मेट, दिस विल बी हेल्पफुल टू क्विक परफॉर्म फर्दर एनालिसिस। देखिए, जब हम किसी भी डेटा को एक टेबल में रखते हैं ना, तो हम उससे पाइवट टेबल्स बना सकते हैं, उसको हम किसी भी फॉर्मेट में, शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा फीचर्स है कि हम डेटा को टेबल में रखें। अगर हमारा डेटा टेबल में रखा है तो पाइवट टेबल बनाना भी आसान है, ठीक है, जो कि क्विक अंडरस्टैंडेबल होता है टेबल के फॉर्मेट में। नेक्स्ट है हमारा डेटाबेस। वी कैन यूज एक्सेल एज डेटाबेस टू स्टोर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड। मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड को हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, ठीक है। वी कैन कनेक्ट टू वेराइटी ऑफ डेटाबेसेस एंड इंपोर्ट द डेटा इनटू एक्सेल। वेराइटी ऑफ डेटाबेस को हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा के इसमें स्प्रेडशीट में, एक्सेल की स्प्रेडशीट में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है, डेटाबेस कितना ही बड़ा हो हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको पाइवट टेबल्स में समझ सकते हैं, चार्ट के रूप में समझ सकते हैं। डेटाबेस फीचर्स ऑफ एक्सेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल फीचर्स ऑफ एक्सेल। तो फंक्शंस क्या है? फंक्शंस, देयर आर मोर देन 300 बिल्ट इन फॉर्मूलाज टू यूज इन द एक्सेल सेल्स। देखिए, 300 बिल्ट इन फॉर्मूलाज हैं एक्सेल के अंदर। जैसे कि बेसिकली हम बात करें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, एवरेज, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, हम जिनका यूज करके, फॉर्मूलाज का यूज करके हम जल्दी ही हमारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे वो कैलकुलेशन फिर हमारी कितनी भी बड़ी हो। यदि एडिशन का हमने फॉर्मूला सेट कर दिया तो फिर हमारी टेबल कितनी भी बड़ी हो, उसका ये सोल्यूशन बहुत ही कम समय में निकाल देता है, ठीक है। जैसे कि वेराइटी ऑफ फॉर्मूलाज, टेक्स्ट का है, डेट का है, स्ट्रिंग है, मैथ है, एक्सेट्रा, विल हेल्प द परफॉर्म वेराइटी ऑफ कैलकुलेशन। हम वेराइटी ऑफ कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे अब वो हमारे, जैसे कि हमको किसी टेक्स्ट पे हमको कंडीशन लगाना है, वैलिडेशन रखना है, डेट इंसर्ट करना है हमारी स्प्रेडशीट के अंदर, तो ये सारी चीजें बिल्ट इन है। नेक्स्ट है हमारा हाइपरलिंक। वी कैन यूज हाइपरलिंक इन द एक्सेल टू क्विकली नेविगेट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। हम वेबसाइट यदि हमारी कोई है, हम उसमें URL डाल सकते हैं और हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल सी बात है।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की, मतलब कि जो हम एक्सेल शीट के अंदर स्प्रेडशीट पर जो डेटा लिख रहे हैं उसका क्या टाइप है। मतलब कि हर एक डेटा का अलग टाइप होता है। जैसे कि आपने न्यूमेरिकल डेटा लिख दिया वो अलग टाइप है, ठीक है। आपने टेक्स्ट डेटा लिखा वो एक अलग बात है, आपने कोई पिक्टोरियल चीज रख दी वो एक अलग बात है। तो वही टाइप्स ऑफ डेटा है ना, फॉर्मेट ऑफ डेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स। तो चलिए बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। व्हेन यू क्रिएट अ न्यू फाइल, all of the cell in the worksheet are of journal type. This means that when you enter a new value, Excel tries to guess whether you wanted to enter text or numerical value or a date. देखिए, जब आप किसी भी न्यू फाइल बनाते हैं तो उसमें आप जब डेटा एंटर करते हैं तो एक्सेल क्या करता है, उसको ट्राई करता है, गैस करता है कि आप क्या उसमें एंटर करना चाहते हैं। टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर कर रहे हैं, या फिर कोई डेट, या फिर और भी कुछ आप उसमें एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा होता है डेटा का टाइप्स, ठीक है। तो हमारा डेटा का टाइप सबसे पहला क्या है, टेक्स्ट है। हमारा डेटा टाइप टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। द टेक्स्ट इज द ओनली डेटा टाइप इन एक्सेल दैट इज बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट हम टेक्स्ट ही ज्यादा यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। अलाइन टू द लेफ्ट, जो कि ऑटोमेटिक, मतलब कि जो बाय डिफॉल्ट सेट है वो अलाइन जो होगा वो लेफ्ट है, ठीक है। जैसा कि आप यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा। इट इज यूज्ड मेनली फॉर नेमिंग टेबल हेडर्स एंड डिस्क्रिप्शंस। हम टेक्स्ट का यूज कब करते हैं, जब यदि हमको किसी टेबल का हेडर देना है या फिर डिस्क्रिप्शन देना है, सिंपल सी बात, या कोई पैराग्राफ लिखना है, तब हम टेक्स्ट का यूज करते हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप का। नेक्स्ट है नंबर। दिस टाइप ऑफ डेटा इंक्लूड इंटीजर, फ्रैक्शन, परसेंटेज, करेंसी एंड अदर टाइप ऑफ फिगर्स। जब हम नंबर्स का यूज करते हैं तो वो नंबर हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं, परसेंटेज हो सकता है, या फिर किस करेंसी हो सकती है, या फिर अदर टाइप ऑफ फिगर्स हो सकते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन डेटा टाइप इन द मोस्ट वर्कशीट। ज्यादातर हम ये यूज करते हैं नंबर्स की। जब हम बात करते हैं तो एक हमारे ये डेटा टाइप हो गया नंबर्स। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। दिस टाइप इंक्लूड द डेट एंड टाइम स्टोर इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। फॉर एग्जाम्पल द डेट विद टाइम, मतलब कि हमने डेट को डाल दिया विद टाइम के साथ में। जैसे कि यहाँ पर 2003 है, 7 जो हमारी डेट है वो 7 है, वो 7वां महीना है, तो 12:32:56 हो रहे हैं। कैन आल्सो बी सेव्ड एज 2003, 7वां महीना है, 7 तारीख है, और जुलाई लिख दिया हमने, मतलब कि मंथ का नाम लिख दिया 7 ना लिख के, और 7 तारीख है वो लिख दिया, और 2003। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं डेट एंड टाइम्स के, जो कि आप जानते ही हैं। तो एक ये हमारा डेटा टाइप हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो लेक्चर, इसका फीडबैक जरूर दें, अच्छे से तैयारी करें, एग्जाम बहुत ही नजदीक है, वैकेंसी जरूर आएगी इस बार। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।